लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। परतापुर के बाद अब लिसाड़ी गेट इलाके में नाम और पहचान छिपाकर लव जिहाद का मामला सामने आया है। नबील अंसारी नाम का ये युवक दिखने में भले ही भोला भाला हो, लेकिन बहुत बड़ा फरेबी है। पूरी प्लानिंग के साथ नाम और पहचान बदलकर एक नाबालिग लड़की से दोस्ती करता है। जब लड़की दोस्ती के जाल में फंस गई तो इसने रेप करने की कोशिश की। आरोप है कि लड़की की आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर रहा है। फिलहाल ये फरेबी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। इन सारे तथ्यों की ये चीज़ें बताई गई हैं जिसका सत्यापन किया जा रहा है। तहरीर के आधार पर प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आई थी उसमें उसके आधार पर कार्रवाई की गई थी और बहुत सारी चीज़ें बाद में बताई गई हैं जिसका सत्यापन किया जा रहा है। सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी विधि के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई होगी वो सारी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले परतापुर इलाके में लव जिहाद में डबल मर्डर का सनसनीखेज केस सामने आया था। शमशाद नाम का ये शख्स धोखे से गाजियाबाद की एक शादीशुदा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी करता है और असलियत सामने आने के बाद महिला और उसकी बच्ची पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगता था। विरोध करने पर दोनों की हत्या करके शव घर में ही दफना दिए गए और खुद मासूम बना रहा। जब इस कांड का खुलासा हुआ तो पूरा मेरठ सन्न था। परतापुर के मसले में जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उसमें अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है और विधिक कार्रवाई करते हुए इसको न्यायालय में प्रस्तुत करके नियमानुसार कार्रवाई की गई है। दोनों वारदातों में भले ही आरोपी पकड़ लिए गए हों, लेकिन उनके मकसद और मानसिकता दोनों पर सवाल खड़े करने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लव जिहाद पर मेरठ की कैंट सीट से विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल का विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि जो लव जिहाद करेगा वो मारा जाएगा। लव जिहाद करने वाले पर एनएसए लगाएंगे और जरूरत पड़ी तो ऊपर भेज देंगे। बता दें कि मेरठ में हुई लव जिहाद की इस वारदात में 20 दिन पहले भी लव जिहाद के ही एक मामले में डबल मर्डर भी हुआ था। और अब विधायक का ये विवादित बयान। लव जिहाद का जो मामला चल रहा है अब से इतना काफी दिन चल रहा है। मोदी और योगी इसके पूरा गंभीर है, ने से नाबूद कर देंगे। लव जिहाद चलने नहीं देंगे। जो 2-4 घटना फिलहाल हो गई, जल्दी जल्दी में हो गई, इनका ने से नाबूद, कोई आदमी जिंदा नहीं बचेगा, सब साले ऊपर जाएंगे। लव जिहाद का करने वाला हर आदमी ऊपर जाएगा। क्या इसको सुनिए, एक्शन लिया जाएगा, कोर्ट इसका एक्शन लेगी। कोर्ट से बढ़कर ना हमें ना कोई कोड़ा लगे, लेकिन जो उन्होंने कर्म किए हैं उन कर्म का जितना भी हम सख्ती से कर सकते हैं, जो हमारे पास साधन है उन सख्ती से निपटा जाएगा। उसके ऊपर भेजा जाएगा, ऊपर बाद में जो लेगा एनएस में लगाई जाएगी, उनको गैंगस्टर में लगाई जाएगी। ऐसा किया जाएगा धीरे से लिख लेगा, अंदर सड़ जाएगा। और सत्यप्रकाश अग्रवाल हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, जो आपका ये बयान सामने आया है, लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सत्यप्रकाश जी, ये बताइए कि लव जिहाद करने वाला ऊपर जाएगा, आपने ये कहा, इसका मतलब क्या है, क्या मायने हैं इसके? हमने ये कहा है जो लव जिहाद का कारनामा कर रहे हैं उसके बारे में और सख्ती करी जाएगी। विधानसभा सवाल लगाया जाएगा, लव जिहाद का काम नहीं चलने दिया जाएगा और जो ऐसा करते हैं उनके लिए पुलिस सख्ती से निपटेगी। ऐसा नहीं है कि निपटेगी। कानून अपना काम करेगा, हमारा काम कानून बनाना, बैठकर कानून बनाने के बाद जो कानून बनेगा उसके हिसाब काम होगा। लेकिन पहले ही आपने ये कह दिया कि जो भी करेगा वो मारा जाएगा। कानून तो पहले साबित करेगा ना कि कौन दोषी है कौन नहीं। नहीं, हमने नहीं कहा, ये कहा था हमने ये कहा था कानून अपना काम करेगा, कानून के हिसाब से काम होगा, उसके हिसाब से सब कुछ सजा मिलेगी। सजा देने वाली कोर्ट है, उस सजा देने वाले हम लोग नहीं है। शायद एक कोर्ट देगी, जो कोर्ट में किया जाएगा, जो वो करेगा उसके निश्चित होगा। सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं आप, आपके हर एक शब्द के कई मायने निकालते हैं आपके समर्थक। अगर आप ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जो बाकी समर्थक हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे? ऐसा है, हमारा जो समर्थक है, हमारे समर्थक सब हैं, हमारे कास्ट नहीं है, हमारे सारे समर्थक। हमारा कहना है जो लव जिहाद वाले लोग हैं या लव जिहाद से बात ही नहीं आ रहे हैं
उनको पुलिस अपना सबक सिखाएगी, उसके बाद कोर्ट जाए, कोर्ट डिसीजन देगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। ये कोई आदमी छूटेगा नहीं लिहाज करने वाला। जांच के बाद, लेकिन जांच होगी तो कानून सजा देगा, कानून तय करेगा कि कौन कितना गुनहगार है और उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। आपने ये कहा कि मारा जाएगा, ऊपर जाएगा। हाँ, कानून तय नहीं, ये गलत है। हमने कहा है कानून अपना काम करेगा, हमारा काम है पुलिस को रिपोर्ट करना, पुलिस का काम तफ्तीश करना, पुलिस तफ्तीश करके कोर्ट भेजे, कोर्ट के बाद सजा तय होगी, उसे क्या सजा निर्धारित की जाए कोर्ट के हाथ में। ये हमारे हाथ में, जनप्रतिनिधि के हाथ में नहीं होता कि सजा हम दे देंगे। और जो एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? लव जिहाद के मामले में बताया है कि लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे एक के बाद योगी जी ने कह दिया है, पुलिस को कह दिया है कानून अपना काम करे, ऐसे काम करने वालों को जो गिरफ्तारी करे, उनको बाकायदा जेल भेजे और उसका कोर्ट को चार्जशीट दाखिल करे, जो कोर्ट डिसीजन लेगी। और उसके बाद मैंने ये भी कहा है कि इस क्वेश्चन को मैं विधानसभा में 20 तारीख चलेगा उस पर भी लगाऊंगा, क्योंकि लव जिहाद पे कोई ना कोई ऐसा कानून बने जो उनको सबक मिले। 20 दिन में लव जिहाद की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सख्ती तो शुरुआत से ही हो रही है। ऐसा है, आपको 2 या 3 लव जिहाद की जो घटना है उससे चिंतित सब हैं। आप भी चिंतित, जनता भी चिंतित है, हम भी चिंतित है, हमारी सरकार भी चिंतित है। और वो चिंतित होकर ये निर्णय लिया गया है कि सख्ती बढ़ती जाए, सख्ती के साथ कार्रवाई करी जाए, जो लव जिहाद पकड़े जाए उनसे सख्ती बढ़ती जाए, कोर्ट में भेजा, कोर्ट में भी इस पर जो कार्रवाई ज़्यादा वो कराई जाए। सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, लव जिहाद करने वाले को ऊपर भेजा जाएगा, ये आपके ही शब्द थे। क्या आप अभी भी इन पर कायम हैं? क्या आप अभी भी यही संदेश देंगे? हमने ये कहा है कि जो भी लोग ऐसे लव जिहाद वाले हैं, कोर्ट जो डिसीजन ले उसके मुताबिक काम करेंगे। जो उसका पाप है, जो का पाप कर रहा है, उसका जवाब कोर्ट देगी, उसका पब्लिक या हम नहीं देंगे। कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा ना? तो क्या सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के बयान आते हैं? कोर्ट का बात सर्वोपरि नहीं होता। ऐसा है, जो बयान देते हैं उन बयानों में मैं नहीं हूँ, मैं अलग बयान वाला हूँ। मैं सीधा कहता हूँ कि देखिए, राम मंदिर बना कोर्ट के इतने दिन बाद, जब कोर्ट डिसीजन होगा उसके बाद राम मंदिर बना। हम कोर्ट के खिलवाड़ करने वाले लोग नहीं हैं। जो कोर्ट का डिसीजन है उसके बाद होगा। लेकिन हमने कहा पुलिस ऐसे कानून बना कर भेजे, ऐसे धारा लगा कर भेजे, कोर्ट उसको आसान ना छोड़े। कौन बनाएगा कानून? कानून तो जब मतलब कोर्ट कानून, जो कोर्ट को आज तक कानून बनाने जितने बने हैं उसके हिसाब काम करेगी, नया कानून कोई बनेगा उसके हिसाब काम करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, हमसे बातचीत करने के। सत्यप्रकाश अग्रवाल यहाँ पर ये कहते हुए कि कानून के मुताबिक ही काम होगा, जो कानून कहेगा वही होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। जितिन प्रसाद ने सीएम को चिट्ठी लिखी है, दिखाएंगे आपको ये खबर, लेकिन इस वक्त अवनीश अवस्थी कुछ कह रहे, सुनते हैं। और बस स्टेशन पर चेकिंग हो, ये निर्देश हमारी तरफ से दिया गया है। मैं चाहूंगा कि राहत आयुक्त अब अपना डिटेल उपलब्ध कराएं। तो कोरोना के मामलों की यहां पर अपडेट देते हुए अवनीश अवस्थी यहां पर दे रहे थे। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जितिन प्रसाद की, जिन्होंने सीएम को चिट्ठी लिखी है। भगवान परशुराम की जयंती पर छुट्टी को लेकर सवाल उठाए हैं। फिर से छुट्टी बहाल करने की मांग की जितिन प्रसाद ने इस चिट्ठी के जरिए। परशुराम की जयंती पर होता था राजकीय अवकाश, बीजेपी सरकार में ये छुट्टी खत्म हुई है और जितिन प्रसाद ने सीएम को चिट्ठी लिखकर वापस छुट्टी बहाल करने की मांग की है। तो आपको बता दें, एक बार पहले ब्राह्मणों के मुद्दे को उठा चुके हैं जितिन प्रसाद और अब परशुराम जयंती पर छुट्टी की मांग करते हुए चिट्ठी लिख रहे हैं जितिन प्रसाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर। बढ़ते हैं आगे, परशुराम पर हो रही सियासत का अखाड़ा परिषद ने भी विरोध जताया है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कड़े शब्दों में नाराजगी जाहिर की है। अवतारी महापुरुषों को जातियों में बांटना गलत है, नरेंद्र गिरी का कहना है। समाज को तोड़ने वाली ताकतों के बहकावे में लोग न आए। को पूरे देश को हम किस राह पे ले जा रहे हैं यह चिंता का विषय है। हमारे अवतारी पुरुष को
जो लोग जाति पाति में बांटने का प्रयास कर रहे हैं वह गलत है। संत महात्मा इसका विरोध करते हैं। जितने भी भगवान के अवतार हुए वह सब हमारे लिए भगवान तुल्य हैं और सबके लिए है। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां समाजवादी पार्टी के एक नेता के हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। नेताजी के ऊपर के कपड़े उतरे हुए हैं और नेताजी पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। शराब के नशे में हंगामा करना तो ठीक, लेकिन नेताजी ने ऐसा बोल दिया कि जिससे सवाल उठ खड़े हुए हैं। नशे में धुत इस नेता ने शहर के अंदर आग लगा देने की धमकी तक दी है। पुलिस से कहा है कि अगर सरकार आई तो आग लगा दूंगा। इस हंगामे का पुलिस ने वीडियो भी बनाया, जिसके बाद नेताजी का मेडिकल कराकर शांति भंग के आरोप में चालान काटा गया। इस नेता का नाम पुष्पेंद्र जाटव है, जो SC/ST प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है। और तुम हमारी खबर नहीं ले रहे, तुम्हारी खबर नहीं ले रहे, तुम हमारी खबर लेंगे। जब सरकार आगे आग लगा दूंगा शहर के अंदर, आग लगा दूंगा शहर के अंदर। अरे मेरा मित्र है ये, हमें एक बालक के बात नहीं, एक बालक के बाप पे हाथ लगाया। ये हमें बताओ क्या प्रॉब्लम है। अरे वो कदमा लिखो, सुबह पता चलेगी कि मैं कौन हूँ। मेरी सुबह पता चलेगी कि मैं हूँ कौन। वहीं अमेठी में जमीन रंजिश में दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और लात घूंसे चले। मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मुंशीगंज थाना क्षेत्र के सराय खेमा गांव का ये मामला है। तो अमेठी में जमीन विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरह से एक दूसरे पर हमलावर है, गुत्थम गुत्ता है, एक दूसरे की जान लेने तक पर ये उतारू है। प्रतापगढ़ में फर्जी ऑफिसर बनकर अवैध वसूली कर रहा युवक पकड़ा गया है। फर्जी ऑफिसर को गांव वालों ने जमकर पीटा, पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। 2 दिन पहले संग्रामगढ़ के सरकारी स्कूल पहुंचकर खंड शिक्षा अधिकारी बनकर विद्यालय का निरीक्षण किया था। टीचर पर कार्रवाई न करने के लिए 10,000 रुपए की डिमांड की थी और आज जब ये फर्जी ऑफिसर पैसे लेने पहुंचा तो गांव वालों ने उसे जमकर पीटा। रुक जा पहले ला। रामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आजम खां के करीबी पूर्व सीओ आले हसन को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में हाजिर होने पहुंचे थे सीओ आले हसन। कलेक्ट्रेट परिसर से पूर्व सीओ आले हसन को अरेस्ट किया गया है। तो आजम खां का एक और करीबी अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। कोर्ट में पेशी से पहले सीओ आले हसन को गिरफ्तार किया गया। बागपत के खेकड़ा में पशु तस्करी को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। गांव वालों ने पशु तस्करों की गाड़ी को घेर लिया, जिसके बाद तस्कर मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। गाड़ी में प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष थे, जिसे देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा और ग्रामीणों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गांव वालों ने काफी देर तक हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश शुरू की गई। पुलिस के आश्वासन के बाद गांव वालों ने यहां जाम खोला। PRB ने सूचना दी थी कि वहाँ पे कुछ गोवंश हैं और उनके अवशेष पड़े हुए हैं। इस बात पे नूरपुर के लोगों ने वहाँ से उन लोगों को ला करके रोड जाम कर दिया था। मैंने मौके पे पहुँच करके सब लोगों को समझा बुझा करके ट्रैफिक चालू करा दिया है और उनको आश्वस्त कर दिया है कि घटना में अभियोग पंजीकृत करके और जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाएगी। गोंडा में आज वकीलों का उग्र प्रोटेस्ट देखने को मिला। पुलिस के काम करने के तरीके से नाराज होकर वकीलों ने कोतवाली का घेराव भी किया। साथ ही लखनऊ गोंडा हाईवे पर जाम भी लगाया। वकीलों के प्रोटेस्ट को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। इस दौरान प्रदर्शनकारी वकीलों और पुलिसकर्मियों में नोकझोंक भी हुई। वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने एक परिवार को बिना कारण हिरासत में लिया हुआ है। घर की महिलाएं और लड़कियों को भी थाने में बिठाया हुआ है। अमरोहा में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतरी हुई नजर आ रही हैं। कोरोना आइसोलेशन वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चारों ओर गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। यह हाल तब है जब रविवार को अमरोहा में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय रजपुर में यह कोरोना आइसोलेशन वार्ड है। आगरा में बिजली के मीटर में आग लगने से हड़कंप मच गया है। बारिश के बीच मीटर में जबरदस्त आग लग गई। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट के चलते मीटर में आग लगी है। मामला खंडारी इलाके का है। घर के बाहर ये मीटर लगा हुआ था, जिसमें तेज आवाज के साथ आग लग गई।
सूचना पर इलाके की बिजली सप्लाई काटी गई, तब जाकर पीटर में से आग बंद हुई। अलग अलग नंबरों से अलग लोगों को भड़काऊ ऑडियो मैसेज वाले फोन के बाद अब लखनऊ के पत्रकारों को वीडियो मैसेज आ रहे हैं। वीडियो में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी को झंडारोहण से रोकने की अपील की जा रही है। पुलिस जांच कर रही है। मेरठ और सीतापुर में बीजेपी के 2 विधायकों के बाद आज लखनऊ के पत्रकारों के मोबाइल पर ये भड़काऊ संदेश वाले फोन आए थे। लोगों को आ रहे भड़काऊ कॉल और मैसेज पर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा, हिंदुस्तान में आतंकी जहनियत रखने वालों की नजर मुसलमानों पर है। वो पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर बना देना चाहते हैं। वो मुसलमानों के हाथ में असलहा देकर गृह युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। 15 अगस्त को लेकर आ रहे मैसेज हिंदुस्तान के लिए साजिश है। पूरी दुनिया में आतंकी जहनियत रखने वाले मुसलमान और जिहाद के लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को तैयार करने वाली आतंकी संगठनें हिंदुस्तानी मुसलमानों को टारगेट बनाए हुए हैं। वो चाहती हैं कि हिंदुस्तान में एक नफरत का माहौल पैदा हो। हिंदुस्तान का मुसलमान हाथों में असलहा लेकर गृह युद्ध के लिए तैयार हो जाए, जिहाद के लिए तैयार हो जाए, पूरा मुल्क कश्मीर जैसा बना दिया जाए। इसी वजह से 15 अगस्त के मौके पर जो अमेरिका से मैसेजेस आ रहे हैं, यह खतरनाक साजिश है हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। गोंडा में आज वकीलों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस के काम करने के तरीके से नाराज होकर वकीलों ने कोतवाली का घेराव किया। साथ ही लखनऊ गोंडा हाईवे पर जाम भी लगाया। वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। दौरान प्रदर्शनकारी वकीलों और पुलिस वालों में नोकझोंक भी हुई। वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने एक परिवार को बिना कारण हिरासत में लिया हुआ है। घर की महिलाएं और लड़कियों को भी थाने पुलिस लेकर गई है। और यहां रुक कर रहे हैं एक छोटे से ब्रेक का।